हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 के हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें क्या निकाले, वैल्यू निकाले m की वैल्यू कहाँ से निकालें, फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं y और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे पास m की वैल्यू अपने आप यहाँ पे ईजिली आ जाएगी। अब देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं x और y की वैल्यू निकालते हैं, वो भी किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। हमारे पास देखिए सॉल्यूशन में निकालते हैं, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और क्या है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट ऑप्टेड करनी है। फर्स्ट लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, यहाँ पे हमें क्या करना है 2x इधर ही छोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3y, x को इधर ही छोड़ेंगे 11 माइनस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको, ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। देन पुट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालना है हमें इसे, सेकंड में जैसे हम इसे पुट करते हैं हमारा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, 2 की जगह 2 रखा है, x की वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 24। हम 11 ये प्लस का तो ले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 24 और माइनस 11, जैसे ही हम इन्हें सम करते हैं यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 35। माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, 7 मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड में 7 5 35। तो स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, यहाँ पे 5 आ चुकी है। अब निकालते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी किस तरह से निकलेगी, यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आई है आपको इक्वेशन थर्ड में रखनी है इसे, तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे हम इस वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में डालते हैं x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, दैट्स मीन x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 11 से 15 गए माइनस का 4 बचेगा अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, माइनस का 2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की कहते हैं y की वैल्यू भी आ गई और क्या निकल गई, x की वैल्यू भी आ गई। हमें क्या निकालनी थी, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी। इक्वेशन क्या दे रही थी हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3। देखिए कहते हैं हमारी कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो यहाँ पे वो लाइन कौन सी होती है जो कहते हैं बिल्कुल ओरिजिन से पास होके जा रही हो, मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू m, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में 3, ये 3 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m बन जाएगा, यहाँ पे कितना 2 इक्वल्स टू माइनस 2m, 2 से डिवाइड कर देंगे -2 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, कितना आ रहा है -1, m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पास -1 आ जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें देखिए बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे कि मैंने ले रखा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, दो नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या है और डिफरेंस कितना है 26 का, दैट्स मीन x माइनस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा 26 के हो जाएगा। इसके बाद क्या बता रखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर क्या है दूसरे टाइम में कितना है 3 गुना ज़्यादा है, दैट्स मीन हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3y। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे, देखिए x वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, इसे हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू कितनी है
3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से एक y गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 26। y इक्वल्स टू कितना 26 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13 आ गई। अगर y की वैल्यू 13 आप इसमें रख के देख लीजिए, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू कितनी है 13, x इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 39 आ गई। दैट्स मीन x 39 एंड y इक्वल्स टू 13। इस तरह से हमारा कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। हमें दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। वहीं पे कहते हैं स्मॉलर कितना है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। हमें इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारी कौन सी हो गई सेकंड। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कहते हैं किसी दो टर्म्स का सम और यदि दो टर्म्स का ही माइनस हमें गिवन हो तो हमें कहते हैं यहाँ पे कहते हैं बड़े और छोटे दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है, देखिए x पॉजिटिव है तो कहते हैं x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मैं सम करके क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब है 180 प्लस में 80 कहते हैं 18 कितना है 198। 198 का कहते हैं जैसे हम हाफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। और वहीं पे हम कहते हैं अगर मुझे छोटी वाली डिजिट निकालनी है तो क्या करूँगा इन दोनों को माइनस करूँगा और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा मतलब 162 आएगा। 162 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये तो होती है कहते हैं शॉर्ट ट्रिक जो कहते हैं एसएससी वगैरह में काम आती है। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके फॉर्मूले से। जैसे हमारा फॉर्मूला लगता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट थर्ड हो जाएगी। पुट x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालनी पड़ेगी हमें ये वैल्यू थर्ड और सेकंड इक्वेशन में। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, x की जगह क्या डालना है मुझे 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल्स टू 18। पहले माइनस था और एक माइनस इसका रख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल्स टू 18 डिग्री, माइनस 2y यहीं पे छोड़ेंगे 18 माइनस 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल्स टू 162 डिग्री, वो भी किसका माइनस का। y इक्वल्स टू माइनस 162 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 8 16 2 1 2, y इज इक्वल टू 81 डिग्री है। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 81, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन डालनी पड़ेगी थर्ड इक्वेशन में वैल्यू डालनी है हमें। x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 में से 81 जाएगा कितना बचेगा 99 डिग्री। दैट्स मीन हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट x की वैल्यू हो जाएगी। x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली हमारे कौन से पार्ट में सेकंड। पार्ट थर्ड में हमें क्या दे रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। आपको कहते हैं कॉस्ट निकालने किसकी बैट एंड बॉल की। हमें दे तो रखी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पहले लेट करना स्टार्ट करेंगे, मानना स्टार्ट करेंगे। लेट कहते हैं कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू y। अब हमें क्या दे रखा है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ x हमने कहते हैं कॉस्ट ऑफ बैट हमने x मान ली, कॉस्ट ऑफ बॉल क्या मान ली y मान ली। अब इसको आगे कंप्यूट करने स्टार्ट करते हैं। जब हमने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी मतलब 7x प्लस में 6y इक्वल्स टू कितने के पड़े हमें 3800 रुपये के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। वहीं पे हमें बता रखा है कि 3x प्लस में 5y इक्वल्स टू कितने के पड़े हमें 1750। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारे पास सेकंड हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है वही हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800।
7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? थर्ड हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया, आप करेंगे पुट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन। आपको पता है कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? सेकंड में ही डालेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू सेकंड में जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 3x की वैल्यू कितनी है? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 11400। 3 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा? 18y और अपॉन में 7 प्लस में 5y इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, कितना जो है 11400 माइनस 18y प्लस में 35y अपॉन में 7 इक्वल्स टू 1750। इस 7 को क्या कर देंगे? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11400 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35 में से 18 का कितना? 17y इक्वल्स टू 1750 इंटू में 7। 11400 प्लस में 17y इक्वल्स टू, जैसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी हमारा, 7 7 ज़ा 49 एंड 3 हमारा कितना है 52 और 7 1 ज़ा 7 और 5 कितना 12250। 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस में क्या करना पड़ेगा? 11400 रुपये में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही हम कहते हैं 11400 इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या बचेगा? 850। अब देखिए हमारे पास क्या है? 17y इक्वल्स टू 850, y इक्वल्स टू 850 अपॉन में 70, 17 5 ज़ा 85, y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 50। दैट्स मीन हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ए बॉल है कितनी है? 50 रुपये। हमें किसकी अभी बैट की भी कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डालनी पड़ेगी हमें? थर्ड इक्वेशन में डालनी है वैल्यू। जैसे हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है? 7 है। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 650 से मल्टीप्लाई अपॉन में 7, x इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6 5 ज़ा 30 अपॉन में 7, x इक्वल्स टू कितना? 3500 अपॉन में 7, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे? 500 रुपये। इसका मतलब बैट कितने रुपए का है? यहाँ पे 500 रुपये का है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, 500 रुपये में तो कोई भी बैट नहीं आता आजकल।